नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताता हूं। देखो, पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो जिन्होंने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि भाई कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। क्योंकि देखो, डेली वैकेंसी लाते हैं और रोजाना 2 वैकेंसी बताते हैं। बात करें दोस्तों अभी की वैकेंसी की, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम नहीं है, बिल्कुल सीधी भर्ती है। सबसे खास बात, यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी के लिए पोस्ट आई है, वो भी अलग अलग। और सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से अनाउंस कर दिया है कि भाई कब क्या होने वाला है, कुछ भी इन्होंने छुपाया नहीं है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन हाँ, वीडियो को आपको पूरा तो देखना पड़ेगा। और वैसे एक और बात मैंने नोटिस करी है, मुझे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मैं सरकारी एग्जाम की परीक्षा तो देता हूँ लेकिन निकाल नहीं पाता हूँ। तो क्या आप जानते हैं, अधिकतर विद्यार्थी एग्जाम में सिर्फ इस एक वजह से फेल हो जाते हैं, और वो है बिना डायरेक्शन और बिना गाइडेंस के पढ़ाई, जिसमें मेहनत तो खूब होती है लेकिन नतीजा नहीं आता। तो चलिए बताता हूँ कैसे बचना है इस गलती से। उत्कर्ष क्लासेस से कीजिए घर बैठे प्रभावशाली तैयारी राजस्थान स्तरीय प्रतियोगिताई परीक्षाओं की, जैसे कि टीचर ग्रेड 2 एंड 3, पटवार, वीडियो, एलडीसी, पीटीआई, लैब असिस्टेंट, एसआई एंड कांस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के ट्यूशन भी हैं। यहाँ आपको मिलता है अनुभवी फैकल्टी से सही गाइडेंस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, क्लासरूम लेवल हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यूज, क्विजेज और मॉक टेस्ट, हर एग्जाम के लिए टारगेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स। यानी अब पढ़ाई रैंडम नहीं, रिजल्ट फोकस होगी। और सबसे खास बात कि अगर आप मेरा कूपन कोड UCEA10 यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पर। तो अब और देर नहीं करना, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अपना कोर्स चुनें और स्मार्ट, आसान और प्रभावशाली तैयारी की ओर बढ़ें। और हाँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए लिंक से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना, UCEA10, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी वैकेंसी की। आज की वैकेंसी में आपको बताया था किसकी तरफ से आई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट भी हो चुके हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 अगस्त। 1 अगस्त को भी आप सुबह 10 बजे तक ही फॉर्म को भर पाएंगे, उसके बाद नहीं। ठीक है, जो फीस की पेमेंट है वो भी आपको 1 अगस्त सुबह 10 बजे तक कर देनी होगी। और सबसे अच्छी बात, सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, बिना एग्जाम के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। कैसे होगा वो सब कुछ बताऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो MTS, वहीं पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप बन सकते हो DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस स्टाफ और लेबोरेटरी अटेंडेंट। हालांकि एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप लेबोरेटरी अटेंडेंट बनना चाहते हो तो 12वीं आपने साइंस से करी होनी चाहिए। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस स्टाफ में कोई भी अप्लाई कर सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों। अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। तो देखो, अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ग्रेजुएशन करी है, जैसे मान लो आपने BCA करा है या फिर BTech करा है कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पे बन सकते हो लेबोरेटरी असिस्टेंट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो डिग्री है ना वो कंप्यूटर से रिलेटेड होनी चाहिए। वहीं पे अगर आपने BTech करा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो भी आप यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में, और ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये देखना है कि भाई 1 अगस्त को मेरी एज कितनी होगी। अगर आपकी एज यहाँ पे 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स। ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएट वाली पोस्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी सभी पोस्टों की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ही है और कोई भी अलग से रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। यही एज लिमिट फाइनल है सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखो, यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस है 100, वहीं पे एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल, इनकी यहाँ पे कोई फीस नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, नोटिफिकेशन के हिसाब से तो फीस आपकी यही है, लेकिन फीस ऐसी है नहीं। क्या मतलब सर, क्या कहना चाहते हो? देखो, कहना ये चाहता हूँ ना कि यहाँ पे जितनी भी सीटें आई है वो जनरल कैटेगरी की आई है, इसलिए भले ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड की फीस नहीं है, बट क्योंकि सीटें जनरल कैटेगरी की है तो आपकी भी फीस लग जाएगी। ये समझ लो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, फीस आपकी लग जाएगी। हाँ, हालांकि अगर आप फीमेल हो तो आपकी फीस नहीं लगेगी। आप चाहे जनरल की फीमेल हो या रिजर्व कैटेगरी की, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे माफ है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे ध्यान से देखना कि सिलेक्शन हो कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा। तो देखो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे। देखो, वॉक इन इंटरव्यू की सबसे खास बात ये होती है ना कि यहाँ पे हर कोई इंटरव्यू देने जा सकता है, आपको स्पेशली कोई बुलाएगा नहीं। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरव्यू देने भी जा सकते हो। इंटरव्यू कब है आपका? इंटरव्यू है आपका 1 अगस्त को। 1 अगस्त को सुबह 10 बजे आपको वहां पे पहुंच जाना है, जो एड्रेस अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे नहीं पहुंचना, उससे पहले इस वैकेंसी में अप्लाई करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं उसे रेडी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। तो देखो, अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करना। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना है साइन इन, क्योंकि तब आप इस वैकेंसी में साइन इन करके अप्लाई कर पाओगे। पहले रजिस्ट्रेशन देन साइन इन। बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। वैसे तो आप काफ़ी स्मार्ट बच्चे हो, आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। तो जब यहाँ पे आप पूरा अप्लाई कर दो तो फाइनली आपको क्या करना है कि अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना भूलना मत, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे जब आप 1 अगस्त को इंटरव्यू देने जाओगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं? एक तो ले जाना है एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स यानी आपकी मार्कशीट वगैरह, तीसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो एंड आधार कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ओरिजिनल तो ले जाने ही, साथ ही साथ फोटो कॉपी ले जाना, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि उस पर आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स ले जाना और अप्लाई करने में कोई गलती मत करना। अब कहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, चलिए बताता हूँ। तो एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो, कंप्लीट एड्रेस आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एड्रेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बादल भटिंडा रोड, वीपीओ गुड्डा, डिस्ट्रिक्ट भटिंडा, पंजाब। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस है और पंजाब की ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसी आई हुई है। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है किसी भी स्टेट से, बट एक बात बता दूं कि ये आपकी कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जिसमें कि इनिशियली यानी स्टार्टिंग में आपको 89 डेज के लिए रखा जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप काम कैसा कर रहे हो, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन्हें यहाँ पे आपकी ज़रूरत है कि नहीं। अगर दोनों चीज़ों का जवाब हाँ होता है तो फिर आपके टाइम पीरियड को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
बाकी उम्मीद करता हूँ ये वैकेंसी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब आपका काम है वीडियो को सबके साथ शेयर करने का, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि भाई उन्हें भी पता चले कि इस तरीके की भी वैकेंसी आती है जहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता। साथ ही में अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।